2 जुलाई 1968 की वाणी चल रही थी। तीसरा पेज है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, और तुम सभी को ये पैगाम देते रहो कि बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। और ये भी बहुत सहज है। क्या? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझ, ज्योति बिंदु बाप जो इस सृष्टि पर आया हुआ है उसको याद करो, क्योंकि याद उसी की जाती है जिसने कोई बहुत अच्छा काम किया हो। और काम इस सृष्टि पर तभी हो सकता है जब कोई शरीर आत्मा ने धारण किया हो। ये पुरानी दुनिया है। तो पुरानी दुनिया में देखो मक्खियां आज भी कितना तंग करती हैं, और सतयुग में तो ये होंगी ही नहीं। किचरा करने वाले, तंग करने वाले कोई जीव जंतु नहीं होंगे। क्यों? क्या बात चल रही थी? याद की बात चल रही थी कि बाप को याद करो। क्यों याद करो? क्योंकि बाप एवर के और जब आते हैं तो ऐसी दुनिया बना के जाते हैं जहाँ कोई प्रकार की कीचड़ पट्टी नहीं होती, सब सुखी हो जाते हैं। तो बाप को सारी दुनिया क्यों याद करती है? कुछ करके गया है, और कुछ नहीं, ऐसा करके गया है जो दुनिया में और कोई ने नहीं कर पाया। तुम ये भी जानते हो आज की इस पुरानी दुनिया में भी जो बड़े आदमी होते हैं उनके घरों में मक्खी मच्छर आदि बिल्कुल नहीं होते। होते और बाप भी इस सृष्टि पर आता है, वो तो बड़े से बड़ा ऊंच से ऊंच बन करके आता है ना। जिस घर से आता है वहां कोई भी प्रकार की कीचड़ पट्टी नहीं होती। तो पुरानी दुनिया की आत्माएं भी जब वापस जाती हैं बाप के घर में, तो भी वहां कोई भी प्रकार की कीचड़ पट्टी नहीं रहती, फल से होकर आते रह जाती। तो देखो उस बाप के धाम का नाम गाया जाता है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। आज की पुरानी दुनिया में भी जो बड़े आदमी माने जाते हैं उनके घरों में बड़ी सफाई रहती है। भला ये है डर्टी वर्ल्ड, और बाप ने जो बनाई थी वो है डीटी वर्ल्ड। इस डर्टी वर्ल्ड में जो बड़े आदमी होते हैं
वो ये नहीं समझते कि हम डर्टी वर्ल्ड में हैं। इसलिए बाप कहते हैं ये जंगली जानवरों से भी बदतर हैं। जंगल कांटों का कहा जाता है और बगीचे में तो फूल होते हैं। तुम जानते हो जैसे वो रेस होती है घोड़ों आदि की, ऐसे ही फिर ये रेस है ह्यूमन आर्ट्सों की। बाप आकर के ये रेस कराते हैं। कब होगी ये ह्यूमन आर्ट्सों की रेस? कब होगी? जब दुनिया में आखिरी विनाश बरपा होगा तो इन ह्यूमन आर्ट्सों की रेस होगी। जो अच्छे से अच्छे मन रूप बुद्धि रूपी घोड़े होंगे वो तेजी से दौड़ेंगे। तो ये आत्माओं की रेस होनी है, जिसके लिए तुम बाप से योग लगाते हो। बाप से क्यों लगाते हो? जैसे तार का तार से योग करते हैं। एक बैटरी में तार जोड़ा और दूसरी बैटरी में तार जोड़ा तो योग हुआ ना। तो जिस बैटरी में पावर ज्यादा होगी उसकी पावर खाली बैटरी में पास हो जाएगी। तो तुम योग लगाते हो ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ। किस लिए लगाते हो? क्योंकि तुम्हारी पावर बढ़ जाती है संग के रंग से। तुम्हारी भी आत्मा रूपी बैटरी है ना। ये आत्मा रूपी अश्व दौड़ते हैं। पहले जो जाकर के टच करेंगे उनको ये उतना बड़ा पहला इनाम मिलेगा। बाद में टच करेंगे तो इनाम भी फिर वैसा ही मिलेगा। कैसा? जो पहले नंबर में टच करेगा वो विश्व का बादशाह, हीरो पार्टदारी। दूसरे नंबर में टच करेगा हीरोइन पार्टदारी। और 500-700 करोड़ नंबर पर टच करेगा तो कीड़े मकोड़ों की दुनिया में आ जाएगा। जन्म कितने मिलेंगे? एक जन्म मिलेगा, वो भी खराब से खराब। तो अभी बाप को अच्छी रीति याद करना है और दैवी गुण धारण करने हैं। प्रजाति बनानी है। अच्छे से बाप को याद करें, दैवी गुण धारण करें।
प्रजा न बनावे तो चलेगा? क्यों? क्योंकि बाप जो सिखाने आते हैं उसका पढ़ाई का नाम ही है राजयोग। काहे का योग? राजाई प्राप्त कराने का योग। दुनिया में बड़े बड़े सिखाने वाले हुए, टीचर हुए, गुरु हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलने वाले हुए, लेकिन ऐसी पढ़ाई कोई नहीं पढ़ाता जो जन्म जन्मांतर का राजा बनाए, राजा ही दिलावे। हिस्ट्री में ही देखो कितने बड़े बड़े छोटे बड़े राजाएं हुए हैं, उनको ये कंट्रोलिंग पावर किसने सिखाई? कब सिखाई? कोई ने तो सिखाई होगी, कब तो सिखाई होगी। बाप ने ही सिखाई। और बाप जब आते हैं इस कीचड़ पट्टी की दुनिया में, तब ही सिखाते हैं। और एक जन्म की राजाई नहीं देते हैं, एक जन्म के लिए कंट्रोलिंग पावर नहीं देते हैं, 21 जन्म के लिए तो गारंटी देते हैं। परंतु 21 जन्म के जो पुरुषार्थ के संस्कार भरने वाली आत्माएं हैं, उनमें 63 जन्मों का भी मादा आ जाता है। क्योंकि 63 जन्म का पुरुषार्थ बाप कराते नहीं है, परंतु वो आत्मा स्पेक्टाइज्ड हो जाती है, पुरुषार्थ की दौड़ दौड़ने के लिए अभ्यासी बन जाती है। जैसे कोई कोई होते हैं एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बन जाते हैं, जैसे बाबर। महारानी विक्टोरिया के वजीर बन जाते हैं। स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई पढ़ते थे। ऐसी तीव्र पुरुषार्थ की जो गति है उन्होंने कहाँ से प्राप्त की? संगम में जब बाप आते हैं तब ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। और प्रैक्टिकल पढ़ाई है, ऐसे नहीं सिर्फ थ्योरी थ्योरी है। तो बताते हैं कि राजा वो ही बनेगा जो प्रजा बना देगा। ऐसा कोई राजा होता है जिसको प्रजा हो नहीं और राजा बन के बैठ जाए? अरे अपने घर का, अपने परिवार का मुखिया बाप होता है, वो भी अपने परिवार में जैसे राजा होता है। तो परिवार की जितने भांति हैं वो सब प्रजा हुई ना। प्रजा का अर्थ ही है प्रकट रूपेण जायते, जिनको जन्म लेने में बहुत मेहनत की जाती है। बच्चों की पालना करने में, जन्म देने में, पढ़ाई लिखाई में माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं और अंत में सारे जीवन की मिल्कियत बच्चों को सौंप देते हैं।
जाता है। तो प्रजा भी यहाँ बनानी है। कैसे कैसे बनती है प्रजा? जैसे बाप आते हैं, आकर के हमको परिचय दिया। क्या परिचय दिया? तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वो परमात्मा बाप इस धरती पर आया हुआ है। इसलिए आया हुआ है पुरानी दुनिया का विनाश और नई सच्ची की दुनिया की स्थापना करने आया हुआ है। बस प्रजा बन गई। क्या प्रजा बनाने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, सिर्फ संदेश दिया और प्रजा बनी। संदेश लेने वाले ने संदेश लिया हो या न लिया हो, संदेश देने वाले ने सुनाई दिया, बस प्रजा बन गई। वो पुरुषार्थ करे या न करे। जब टाइम आएगा तो उसे याद आएगा कि कोई ने कहा था विनाश होने वाला है। नई दुनिया स्थापन हो रही है और ये करने के लिए ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है। और ये भी जानते हो जो विरोध करते हैं, सख्त विरोध करते हैं, आज विरोध कर रहे हैं। जब प्रत्यक्षता होगी बात की, अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में, चारों तरफ आवाज निकलेगी, तब क्या कहेंगे? नहीं, तब क्या कहेंगे? माने ना, तब आपकी प्रजा बन जाएगी। ये आपकी अपनी कमजोरी रही कि आपकी आत्मा में इतनी पावर नहीं है। जैसे नेहरू जी की आत्मा में इतनी पावर थी कि पीछे से कोई कितना भी विरोध करे और जब सामने आते थे तो उनके सहयोगी बन जाते थे। तो आत्मा के वाइब्रेशन में इतनी पावर होनी चाहिए। क्या पावर? पारसनाथ जैसी आत्मा हो। पारस पत्थर का क्या गायन है? कोई ऐसा पत्थर होता नहीं है, गायन है सिर्फ ये संगम युग का। ये आत्मा ऐसी पावर धारण कर लेंगी कि जो सामने आएगा वो परिवर्तित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। और प्रभावित होने पर ऐसे नहीं कि हथेली पे आम उगे आता है और सदैव उगे आता है, या तो फिर ऐसी जादूगरी हो आत्मा में। जैसे बाप जादूगर है वैसे बच्चे भी जादूगर बने। तो बताया कि सभी तो राजा नहीं बनेंगे। संदेश लेने वाले प्रजा तो बनेगी, लेकिन जो संदेश लेने वाली प्रजा है उनमें सभी तो राजा नहीं बनेंगे। पहले पहले तो जरूर एक राजा ही होगा। बल कहा जाता है 8 बादशाही पहले होनी चाहिए। क्या? जब नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा, शूटिंग पीरियड में फाउंडेशन पड़ेगा, पड़ता है। उस समय कितनी राजाइयां होंगी? 8 बादशाहियां स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। लेकिन वो कहा जाता है उन 8 को तैयार करने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा?
बादशाही भले पहले होनी चाहिए, परंतु उसमें भी पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य गाया जाता है। सतयुग में भी कितनी बादशाहियां होंगी, 8 डायनेस्टी चलेंगी, परंतु उनमें भी पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य, और किसी का नाम नहीं है। और द्वारिकाधीश कृष्ण को ही कहते हैं। कृष्ण का नाम द्वारिका से क्यों जोड़ दिए? अच्छा, कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट और क्रिश्चियंस में और कृष्ण में क्या एकता है जो इनकी राशि मिलाई गई? एक बात, क्रिश्चियन से न ज्यादा पतित बनते, न ज्यादा पावन बनते, और कॉम्पेंट शो भी जाती होता है। और उनमें एक और शिफ्ट है कि जहां राजाई करते हैं वहां 2 हिस्से कर देते हैं। भारत में क्या किया? हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया और राजाई कर रहे हैं। क्या स्वतंत्रता मिली भारत को? अभी फूट पड़ी हुई है। तो बताया, लक्ष्मी नारायण को द्वारिकाधीश नहीं कहते और कृष्ण को द्वारिकाधीश कहते हैं। अर्थ क्या हुआ? 2 द्वारिका, 2 द्वारधीश, 2 दरवाजे बनाए दिए। तो शास्त्रकार भी कृष्ण को कौन से युग में ले गए हैं? द्वापर में ले गए। अब ऐसी बात नहीं है कि कृष्ण कोई द्वापर में आता है, नहीं। भगवान बाप जब आते हैं तो रामकृष्ण की आत्माएं इसी संगम युग पर पार्ट बजाती है और कृष्ण की आत्मा द्वापर में गाई गई है, क्योंकि द्वापर युग की शूटिंग में कृष्ण प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होने को ही जन्म कहा जाता है। ये स्वभाव संस्कार है। राजाई करने का हर एक का अपना अपना मादा है। कोई कैसा राजा होता है, कोई कैसा, कोई कैसी पॉलिसी अपनाता है, कोई कैसी पॉलिसी अपनाता है। बाकी बाप तो एक है? बाप एक होता है ओरिजिनल में, ये अनेक होते हैं। बाप तो एक है, तो राजाई भी शुरू में एक ही होती है। बच्चे अनेक हो जाते हैं। तो शास्त्रों में भी लिख दिया है कि कृष्ण के कितने भाई थे? 8 भाई थे। 7
को कंस ने कोस लिया और एक कृष्ण बच गया। तो 7 भाई थे, बाप एक है, तो राजाई का बंटवारा होगा या नहीं होगा? है? राजाई का बंटवारा हो जाता है। जब राजाई का बंटवारा हो जाता है तो सतयुग में कितने नारायण हुए? 8 जिन्होंने बाप का टाइटल धारण किया। कृष्ण जैसे टोटल 8 बच्चे होते हैं जो बड़े होकर नारायण की पदवी धारण करते हैं। तो सतयुग की बात हुई। लेकिन सतयुग में जो राजाई आती है उसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम युग में। तो संगम युग में भी राम राज्य का फाउंडेशन डालने वाला राम बाप एक ही है। आगे चल करके तुम सब साक्षात्कार करेंगे। एक ही राजाई है ना, या पहले से ही 8 राजाइयां होती हैं? हाँ, होंगी जरूर। 8 राजाइयां नंबरवार होंगी। क्यों नंबरवार क्यों होंगी? क्योंकि एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करते हैं। लौकिक में भी बाप को बच्चे पैदा होते हैं, तो संपूर्ण प्योरिटी की पावर से कौन सा बच्चा पैदा होता है? पहला बच्चा संपूर्ण प्योरिटी की पावर से पैदा होता है, अखंड प्योरिटी की पावर से पैदा होता है। और बाद वाले बच्चे नंबरवार प्योरिटी की पावर से पैदा होते हैं। तो आगे चल करके तुमको मालूम पड़ेगा। बात कहते हैं अभी ड्रामा में नहीं है जो मैं तुमको इन एडवांस बतलाऊं। आगे चल के सब पता पड़ेगा। अभी कोई बता देंगे भी तो पक्का तो कोई बता ही ना सके, धुक्का लगा देंगे। ऐसा होगा, वैसा होगा, कैसा होगा। बाकी तो एक्यूरेट जब ड्रामा में होगा तो सारा पार्ट इमर्ज होता रहेगा। ऐसे ऐसे डिफिकल्ट सवाल अगर कोई पूछे तो बोलो अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्या? विश्व की बादशाही की पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। इसके लिए बाप कहते हैं पहले तो याद करो तो पावन बनेंगे। किसको याद करो? अरे 8 बादशाहों में से किसी को याद कर ले तो नहीं चलेगा? है? क्यों नहीं चलेगा? वो तो कब पावर वाले हैं। इसलिए नहीं चलेगा कि 8 जो बादशाह होते हैं बाद में वो सब नंबरवार की लिस्ट में है। उनके ऊपर एक बाप है जो किसी से लेता नहीं है। क्या? किसी साकार से लेने वाला नहीं है। वो विश्व का बादशाह बनता है। और बाकी जो बनेंगे वो सतयुग के बादशाह बनेंगे या विश्व के बादशाह बनेंगे? सतयुग के बादशाह बनेंगे। इसलिए कहते हैं एक बाप को याद करो, कोई दूजम को याद न करो। जो जितना पावन बनेंगे वो पहले पहले रुद्रमाला में आ गएंगे। ये नहीं कहा विजयमाला में आ गएंगे।
पहले कौन सी माला तैयार होती है? रुद्रमाला पहले तैयार होती है, विजय माला बाद में तैयार होती है। दोनों मालाओं में बड़ी कौन सी है? क्यों? रुद्रमाला इसलिए बड़ी है कि रुद्र शंकर को कहा जाता है, और शंकर ही एक ऐसा देवता है जिसको शिव के साथ जोड़ा जाता है। बाप समान एक ही बनता है और बाकी सब नंबरवार बनते हैं। तो सुप्रीम सोल बाप शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो बल भक्ति मार्ग में तो ये कहा जाता है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु उसका भी क्लैरिफिकेशन देते हैं देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव विष्णुदेव, और फिर उनमें ऊंचे से ऊंचा महादेव। तो कहा जाता है गॉड फादर इज वन, उनका बच्चा भी वन कहा जाता है। तो जितना उस बाप को याद करेंगे, जो ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी है, डायरेक्टर भी है, मुख्य एक्टर भी है और क्रिएटर भी है। क्रिएट करने वाला क्रिएटर साकार होगा या सिर्फ निराकार होगा? साकार। क्रिएशन साकार होती है तो क्रिएटर भी साकार होता है। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जिनकी आत्मा का ही नाम शिव है, वो साकार में प्रवेश करके ऐसा संग का रंग लगाता है कि वो बाप समान से धारण कर लेता है। बाकी बाप में तो ज्ञान है, उनसे बाप में, शिव बाप में या मनुष्य शक्ति के बाप में? शिव बाप में तो ज्ञान है, और आत्माओं में ज्ञान क्यों नहीं है? क्यों नहीं कहेंगे ज्ञान है? क्योंकि और आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने से साथ भूल जाती है, और वो सुप्रीम बाप जन्म मरण के चक्र में कभी नहीं आता है, इसलिए उसको ज्ञान है आदि मध्य अंत का। तो जो ज्ञान है वो सुनाते रहते हैं। तो आजकल तुमको नई नई बुरी बातें सुनाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी गायन कर दिया है। गुह्य ज्ञान का क्या ज्ञान है? गीता में लिखा है गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम। इसलिए गुह्य से गुह्य पॉइंट सुनाता हूँ, और आगे चल करके ये कहते रहेंगे ये तो बड़ा गुह्य ज्ञान है, गूढ़ बातें हैं। परंतु उन गूढ़ बातों में एक ही मुख्य बात है, आर्य समाजी हो या कोई भी हो, बोलो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। पहले पहले बाप का परिचय न देने से तुम और बातों में बैठ सिक सिक करते रहते हैं। क्या मुख्य बात क्या है?
बाप का परिचय देना है। क्यों? बी के नॉलेज में वो तथाकथित ब्राह्मण बाप का परिचय नहीं देते क्या? है? देते तो है, देते हैं। हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई एक बाप, नहीं देते? परिचय तो देते हैं, लेकिन वो बेसिक परिचय है। असली परिचय आत्मा को तब कहा मिलता है जब आत्मा अपने अनेक जन्मों को जान ले। अच्छा, अनेक जन्मों को न सही, कम से कम जो अनेक जन्म धारण करने वाली आत्मा है वो अपने मुख्य जन्म को तो जान ले। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझ आत्मा का मुख्य पार्ट क्या है जो शास्त्रों में गाया जाता है? तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, जिस बाप को परम पिता कहा जाता है। कैसा पिता? परम क्यों? बड़ा। बड़ा शिवलिंग बना दें तो परम पिता हो जाएगा। परम का मतलब क्या है? परम पाठधारी। तो जरूर परम पिता कहा जाता है तो परम कर्तव्य किया होगा ना। ऐसा परम कर्तव्य और कोई आत्मा ने नहीं किया होगा, तब परम पिता कहा जाता है। बाकी जाति टिक टिक करने से मुझ जाते हैं। वो परम कर्तव्य की बात बतानी है। ऐसे तो सभी धर्म पिताएं, सभी महात्माएं, पंडित विद्वान, पंडित आचार्य सृष्टि पर आते रहे, ज्ञान की टिक टिक करके जाते रहे। ऐसा परम कर्तव्य तो कोई कर करके नहीं जाता जो पतित दुनिया को पावन बना करके जावे। तो पहले पहले है ऐसे बाप का परिचय। उनको अलग से बोलो। तुम तो बाप को सर्वव्यापी समझते हो, ये तो गाली देते हो। क्यों? सर्वव्यापी समझने से गाली देना हुआ या उसको महान बताना हुआ? सर्वव्यापी माना चारों तरफ जहां देखो वहां बाप ही बाप। तो विशाल हुआ या छोटा हुआ? महिमा की बात हुई या गाली की बात हुई? गाली क्यों? गाली इसलिए कि जो कणकण जैसा पार्ट बजाने वाले हैं उनको भी बाप समझ लेते हैं, जबकि बाप तो ऊंच से ऊंच पार्टधारी है, ऊंच से ऊंच कर्तव्य करके जाता है, यह छोटा मोटा काम करके जाता है। हम तो बाप को बहुत प्यार करते हैं और बहुत प्यार एक को किया जाता है या अनेकों को किया जाता है। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं।
ऐसा वर्षा देते हैं जिसकी कोई भी हद ही नहीं है। बोलो, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, ये तो ग्लानि करते हो। बाप सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी बनकर के आता है। एक व्यापी को याद करेंगे तो एक का संग का रंग लगेगा, और सर्वव्यापी समझेंगे तो सबका संग का रंग लगता रहेगा। तो नीचे गिरेंगे या ऊपर उठेंगे? बहुत टिक टिक करने की दरकार नहीं है। बोलो, हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। जो ज्ञान सुनाने वाला है, जो ज्ञान हम आपको सुनाए रहे हैं, वो ज्ञान वही एक बाप सुनाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते। दृष्टि से दृष्टि सुधारने का काम पाप का ही है। करनहार करावनहार बाप ही गाया हुआ है, हम तो कुछ नहीं करते। सिर्फ एक अलग को समझाना है। क्या कहा? सिर्फ क्यों लगाई दिया? एक अलग क्या होता है? बिंदु को नहीं समझाना है। बिंदु को क्या समझा देंगे? बिंदु का कर्तव्य क्या बता देंगे? उन्होंने तो बिंदु के 32 गुण लिख लिए, चित्र बनाई दिया। अब गुण और अवगुण निराकार में होते हैं या साकार में होते हैं? साकार में ही होते हैं। वो परमपिता इस सृष्टि पर साकार में आता है। जिसमें आता है वो अलग कहा जाता है। बिंदु की बात नहीं है, नुक्ता की बात नहीं है, अलग की बात है। अलग माना पहला अक्षर, और पहला अक्षर भी खड़ा हुआ है। 2 नंबर अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? कैसे ये 2 नंबर का काम करता है? तुम्हारा 2 नंबर का धंधा है। तो बे को समझाने की बात नहीं कही, अलग को पहले समझाना है। प्रदर्शनी में भी पहले बाप का परिचय दो। हम आत्मा है और वो हमारा बेहद का बाप है, जो बेहद का सुख देने वाला है। बेहद का सुख सती को मिलता है, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? संगम में। जब दुनिया में हाहाकार होता है तब सारी दुनिया हाहाकार करेगी, रोना चिल्लाना पीटना इस सारी दुनिया में लगा रहेगा, और हम बेहद का सुख लेंगे। ये अच्छा लगता है? अरे सुख की दुनिया में सुखी रहना कोई बड़ी बात नहीं है। सारी दुनिया में रौरव दुखों का भंडार देखने जा रहा हो, और तो दुख की दुनिया में भी अपने को सुखी अनुभव करके दिखावे, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। जीवन में भी रहे, जिंदा भी रहे, और दुखों से मुक्त भी रहे।
सिर्फ मुक्त ही नहीं रहे, सुखों का भी अनुभव करें। अतीन्द्रिय सुख उसे कहा जाता है। बेहद का सुख जिसको स्वर्ग की बात का ही कहा जाता है। अभी वह आज सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। वो प्रायः लोप हो गया है। जब लुप्त हो गया है, कहीं देखने में नहीं आता, तो उसका नाम क्या रख दिया? हिंदू धर्म। हिंद माने हिंसा, दू माना दुई से। हम हिंसा को हटाने वाले हैं। हिंसा को हटाने वाले हैं या बढ़ाने वाले हैं? हिंसा हट रही है। हिस्ट्री क्या कहती है? हिंसा दुनिया में बढ़ रही है या हट रही है? बढ़ रही है। तो कौन कहता है अपने को हिंदू? झूठ कहता है, सत्य कहता है? तो झूठा नाम रख दिया है, पतित बने पड़े। इन बातों को बहुत ही प्यार से समझाना है। तो साफ करके समझा देंगे तो झगड़ा करने लग पड़ेंगे। बाप आते ही है इस तन में। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना काई की। ब्राह्मण तो 9 कुड़ियों के होते हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। ब्रह्मा द्वारा स्थापना नई दुनिया की। नई दुनिया की स्थापना हुई, ये होनी है? हो रही है और संसार में प्रत्यक्ष होनी है। ऐसी प्रत्यक्षता होगी कि मोस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में दुनिया जानेगी। वो तो मनुष्यों के बनाए हुए वंडर्स हैं जो लोग देखने जाते हैं, परंतु ये तो गॉड फादर का वंडर होगा, पैराडाइज। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना काहे की स्थापना है? नई दुनिया की स्थापना। हम ब्रह्मा के बच्चे ही योग बल से स्थापना करते हैं। इसमें लड़ाई आदि का कुछ भी अंश नहीं है। जो बाप के बच्चे होंगे कोई भी प्रकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। बाका से भी नहीं लड़ाई लड़ेंगे, दस्ती से भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। दस्ती से कैसे लड़ाई होती है? वो लाल लाल आके करके देखते हैं, वो उधर से लाल लाल आके करके देखते हैं, तो लड़ाई हुई ना। वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे? खराब वाइब्रेशन फैलेंगे। हाथापाई की भी लड़ाई नहीं, शस्त्रों की भी लड़ाई नहीं है। बच्चे जो पंडा बाप के बच्चे कहे जाते हैं पांडव, वो आपस में लड़ाई नहीं लड़ते। हम अपने ही तन मन धन से राजधानी स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कि लड़ाई करके, मारा मारी करके, छीना झपटी करके हम अपनी राजाई स्थापन करते हो। ऐसे भी होता है, बाहर की दुनिया में भी होता है।
ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे होता है, बेसिक नॉलेज में भी ऐसे होता है। क्या सर्विस दूसरे करते हैं और लकब अपने ऊपर धारण कर लेंगे, हमने इतने लोगों की सेवा की, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे। तो ये मारामारी नहीं हुई क्या? हम अपने ही तन मन धन से अपनी राजधानी स्थापन करते हैं, कोई से छीना झपटी करके राजधानी स्थापन हमारी नहीं होती है। तुम तो स्वर्ग में जाते ही नहीं हो। उनको बताओ, किनको? आर्य समाज में, कि तुम तो स्वर्ग में जाते ही नहीं हो, या कोई भी दूसरे धर्म वाले हो, स्पष्ट बताओ। देखो झाड़ के चित्र में सब धर्मों की ये हिस्ट्री है। हम स्वर्ग में जाएंगे तो बाकी सभी आत्माएं शांति दान के लिए जाती हैं। नई दुनिया में थोड़े होंगे या इतने ढेर के ढेर होंगे? थोड़े। अभी बाप हमें बताते हैं कि तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अभी फिर तुमको पहले नंबर में जाना है। बच्चियां कहती हैं कि हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। बाप कहते हैं तुम इस पुरानी दुनिया की पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है। बाप तो इस पढ़ाई को डागली पढ़ाई कहते हैं। बहुत अच्छा क्यों? पढ़ाई लिखाई पढ़ना अच्छा नहीं है? डॉगली क्यों? शेरली है पढ़ाई है। आज अमेरिका दुनिया के बीच में शेर बना बैठा है या बुलडॉग कुत्ता है? क्या है? अच्छा, आतंकवादियों का नाम सुना है कि नहीं सुना है? नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुमने ये पढ़ाई नहीं पढ़ी है तो बहुत अच्छा है। ये पढ़ाई जो जाति पढ़ते हैं, डागली पढ़ाई जाति पढ़ेंगे तो संस्कार कौन से आएंगे? कुत्ता कुतिया बनने के संस्कार आ जाएंगे। वो तो व्यभिचारी दुनिया बनावेंगे। नई दुनिया व्यभिचार से बनेगी या अव्यभिचार से बनेगी? अब व्यभिचारी वातावरण बनावेंगे तब नई दुनिया बनेगी। तो एक अलग को जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। ये पढ़ाई ही अलग है। क्या ए टू जेड को जानने की जरूरत नहीं है? माना 500 करोड़ का परिचय लेने की जरूरत नहीं है। किसका परिचय लेने की जरूरत है? एक का मतलब क्या हुआ? एक शिव ज्योति बिंदु। अरे बिंदु एक शिव कहने से कोई पेक्युलरिटी का पता ही नहीं चलता। पता कब चलता है? जब हम कोई को ये समझाए देवे कि वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु शिव जो गॉड फादर है वो किस तन के द्वारा मुकर्रर रूप से काम कर रहा है। ये परिचय उसकी बुद्धि में बैठ जाए तब कहेंगे कि बाप का परिचय मिला। लिख करके दे ले। क्या? नाम, रूप, धाम, गुण, कर्तव्य
सारा परिचय हो जाएगा। ये पढ़ाई ही अलग है। दुनियावी पढ़ाई नहीं है। दुनियावी पढ़ाई में तो कितना पता रहा है, और तो पढ़ाई में एक ही पढ़ाई है। एक बाप को जान लिया तो 500 करोड़ पत्तों का भी ज्ञान हो जाएगा। एक बीज में सारा 500 करोड़ पत्तों का जाल समाया हुआ है। इसलिए गीता में भी कहा हुआ है, जो भक्तों ने गीता लिखी है, झूठी गीता, उसमें भी ये सच्चाई है। ना हम ते मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में समाये हुए। माना मैं पत्तों में समाया हुआ नहीं हूं, परंतु वो पत्ते मेरे में समाये हुए। तो ये पढ़ाई अलग है। इस पढ़ाई से तुम सदा काल के लिए शरीर निर्वाह कर लेते हो। राजाएं जो बनते हैं जन्म जन्मांतर, वो कोई धंधा करते हैं? शरीर निर्वाह उनका होता है कि नहीं? और कैसा शरीर निर्वाह होता है? आधा में जाम आधा में रहिए। आधे में राजा और राजा का परिवार पलता है, और आधी धन संपत्ति में सारी लाखों करोड़ों की प्रजा पलती रहती है। तो कितना अच्छा शरीर निर्वाह होता होगा। इस पढ़ाई से तो तुम दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुमको बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, क्योंकि जो वर्षा मिलता है उस वर्षे का नाम क्या है? बादशाही, राजाई। गदाई नहीं मिलती है। जन्म जन्मांतर की राजाई का बेहद का वर्षा मिलता है। फिर आपस में भी नंबरवार मर्तबे हैं। क्या? जो राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग की पढ़ाई से जिनका रिजल्ट निकलता है पास होने का, उनकी संख्या कितनी है? 16,108 जिनकी माला बनी हुई है, और मंदिरों में यादगार भी रखी हुई है। पुराने पुराने मंदिर हैं, एक बड़ी सी गरारी में 16,000 मणकों की माला भी रखी जाती है। 5-5, 10-10 लोग इकट्ठा पकड़ के खींचते हैं। कहाँ की यादगार है? कैसे? हाँ, संगम युग में लास्ट में ऐसा भी टाइम आएगा कि 5-5, 10-10 का संगठन बना करके वो 16,000 की माला के मणकों को सेवा करके निकालेंगे, खींच के निकालेंगे। माला जरूर प्रत्यक्ष होनी है, और उसमें नंबरवार मर्तबे होंगे। माला सब धर्मों में गाई हुई है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म ऐसा है जिसमें माला का स्मरण न किया जाता हो? लेकिन माला घुमाने वाले जानते नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं, किसकी यादगार है। अभी बाप ने बताया है, ये माला है संगठन की यादगार। बाप ने जो आकर के नंबरवार संगठन तैयार किए हैं, उन संगठनों की यादगार ये मालाएं बनी हुई है। तो नंबरवार मर्तबे हैं।
तो सोचना चाहिए कि हम अपना उच्च पद कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना है। हम भी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जैसे बने। अकेला नारायण राजा ही करेगा क्या? हाँ। है? नहीं, पहले तो कौन होना चाहिए? प्रजा में भी मुख्य कौन होता है? प्रजा में भी मुख्य प्रजा है लक्ष्मी। प्रजा तो है, लाखों की प्रजा होगी, लेकिन अव्वल नंबर प्रजा कौन हुई? लक्ष्मी। तो नारायण को जरूर पहले पहले लक्ष्मी चाहिए, तब कहेंगे नारायण है। लक्ष्मी हो नहीं, अकेला नारायण का चित्र रखा हो, अकेला नारायण तो नहीं होगा ना। ये तो डायनेस्टी स्थापन हो रही है। अनेक बार राजाई पाई है। जब समझते भी हो तो फिर बादशाही प्राप्त करो ना। बंदर भी देखा, कितना बंदर है। तुम अपने तन मन धन से सभी कुछ कर रहे हो। इसमें लड़ाई झगड़े आदि मारा मारी की कोई बात है ही नहीं। योग बल से तुम अपनी राजाई लेते हो। ये भी जानते हो कि विनाश कैसे होगा, ये बात तुम जान रहे हो। कौरव और पांडव आपस में नहीं लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? यवनों और हिंदुओं की लड़ाई है। यवन माना मुसलमान। वो कोई स्थूल लड़ाई की बात नहीं है। बम फेंका और मरा, उसको लड़ाई नहीं कहेंगे। तुम राज्य लेते हो बिना कोई लड़ाई के, विनाश भी होता है बिना लड़ाई के। ये तोपें आदि तो पिछाड़ी में काम ही नहीं आवेंगी। इनकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। बाप घड़ी घड़ी ये समझाते हैं कि अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो। एक बाप ही है जिसकी महिमा करते हैं, तो महिमा में बाप की नाम के साथ साथ बड़े से बड़ा हथियार लगाए देते हैं। हर हर बम बम। तो पार्टी तो नहीं लगाते हैं? तो काम में नहीं आएगी। तो मन मना भव। इन बातों का अर्थ कोई बता नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।